जहाँ भी दो में से किसी एक को चुनने की बात हो उसे चुनाव कहते हैं। जी हाँ, और झारखंड की राजनीति में आज ये समय सूर्यास्त का है, लेकिन राजनीति में घाटशिला में सूर्योदय हो रहा है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। इस वक्त झारखंड की जनता, उसकी निगाहें केवल स्क्रीन पर है। घाटशिला का क्या हाल है। घाटशिला में उपचुनाव हुए और आज 14 नवंबर का दिन उपचुनाव के नतीजे लगातार लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पर देख रहे हैं, और हम भी आपको बताने आए हैं चुनाव का हाल। परिणाम के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं हम, और झारखंड की जनता दिल थाम कर बैठी है। हालांकि फटाकों की खरीदारी हो चुकी है, मिठाइयाँ भी बंटनी शुरू हो चुकी है, और इस बार फिर से घाटशिला चुनाव को जीतती नजर आ रही है जेएमएम। बिल्कुल पिता की गद्दी बेटा संभालने वाला है। घाटशिला उपचुनाव लगातार झारखंड की राजनीति, जो भी इस राजनीति को बड़े करीब से देखते हैं और जो विश्लेषक हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो सब मंथन कर रहे थे कि आखिर इस बार क्या होने वाला है। कोई नई इबारत लिखी जाएगी या किसी की इबादत काम भी आने वाली है, क्योंकि बहुत सी पार्टियां जो हैं, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, दमखम एक बार अपना देखना चाहती थी। जी हाँ, अगले चुनाव से पहले एक छोटा सा, आप कह सकते हैं, यूनिट टेस्ट होना था। तो घाटशिला बाई पोल्स 20 राउंड में काउंटिंग होनी है, और अभी जो नतीजे मेरे पास, मेरे हाथ में इस वक्त हैं, 17 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। और इस वक्त जो नतीजे आ रहे हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले नहीं हैं। कुछ लोगों को लग सकते हैं, लेकिन इस बार फिर से जनाधार जेएमएम की झोली में गया है। तो आपको पहले आंकड़े बता देती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। बाबूलाल सोरेन, जब बात भाजपा की होती है, और इससे पहले 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ वो आपसे छुपा नहीं है। इस बार लगा था कि चंपई सोरेन जी की आंखें जब नम हुई तो हो सकता है जनता का दिल पसीज जाए, हो सकता है कि पिता के आंसू बेटे को वोट दिला दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि जब मां रोती है तो जनता वोट देती है। जी हाँ, क्या हाल है घाटशिला का। पहले आंकड़े देखती हूँ, क्योंकि बातें काफ़ी करनी है आपसे। पहले आंकड़े बताती हूँ। बाबूलाल सोरेन कैंडिडेट जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, चंपई सोरेन जी के सुपुत्र, 17 राउंड की जो वोटिंग हुई है, काउंटिंग जो हुई है, काउंटिंग के बाद 56,446 वोट्स इन्हें मिले हैं। जी हाँ, दूसरे पायदान पे हैं। लगातार स्टार प्रचारक आए, खुद जो कहते हैं कि आदिवासी चेहरा हैं बाबूलाल मरांडी, और कई भाजपा के स्टार प्रचारकों की फौज पहुंची घाटशिला। लेकिन अभी तक जो आंकड़ा आपके सामने है, 50-56 हज़ार का आंकड़ा, और 2 राउंड की काउंटिंग केवल बाकी है। नतीजे बिल्कुल स्पष्ट हैं, केवल मुहर लगनी बाकी है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम। सोमेश चंद्र सोरेन, पिता शिक्षा मंत्री रहे, कद्दावर नेता रहे, और किस तरीके से ये बाई इलेक्शन हुआ ये सब आपसे छुपा नहीं है। इनकी माताजी लगातार चुनाव प्रचार के दौरान, उनकी आंखें नम हुई, वो बेटे के लिए वोट मांगती दिखी। और इस बार चुनाव के मैदान में घाटशिला में दो पिता तो नहीं कहूँगी, लेकिन परिवार के ऐसे मुखिया मिले जो अपने बेटे के लिए मांग रहे थे, क्योंकि अभी सोमेश जी की फैमिली में उनकी माँ जो है, अब उन्होंने कमान संभाली हुई है, तो वो भी अपने बेटे के लिए वहाँ पर वोट मांगती आई। और इस बार जनता ने वाकई फिर से माँ के आंसुओं को देखकर वोटिंग की है क्या, ये आप हमें बताएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि झारखंड में सिंपैथी वोटिंग बड़ी होती है। तो सोमेश चंद्र सोरेन जेएमएम के कैंडिडेट, और इन्होंने कितना स्कोर किया है 17 राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसके बाद 89,251, जी हाँ, 90,000 में
कुछ ही वोट जो हैं वो अभी कम है, और वो 90,000 का आंकड़ा तो खैर वो आराम से क्रॉस कर ही लेंगे। लेकिन ये फिलहाल शुरुआती से, जब ये अभी 17 राउंड हुआ है, पहले राउंड की काउंटिंग हुई, दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई, और ऐसे 17 तक जो ये आंकड़ा पहुंचा है, हर राउंड में मैक्सिमम राउंड्स में सोमेश चंद्र सोरेन आगे रहे। शुरुआत से ही जेएमएम जो है उसके कार्यकर्ता उत्साह में नजर आए, लेकिन नजरें लोगों की जेएलकेएम पर भी थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से जो झारखंड की तस्वीर है, अब झारखंड में पॉलिटिक्स जो है उसे केवल बीजेपी कांग्रेस या एनडीए बनाम जो आप जानते हैं इंडिया गठबंधन, उस तरीके से नहीं देखा जा रहा है। अब झारखंड में 3 पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं बहुत सारे लोगों के लिए, और राजनीति में विधानसभा चुनाव में ये प्रूफ भी हुआ। हालांकि वोट कटवा होने के लगातार इल्जाम लगते आए हैं जेएलकेएम पर, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भाजपा के हार के पीछे भी जेएलकेएम का हाथ है, विश्लेषकों का ऐसा मानना था। और घाटशिला इलेक्शंस में क्या हो रहा है वो मैं बताती हूँ। रामदास मुर्मू जो कि कैंडिडेट रहे जेएलकेएम के, इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी वही थे, उपचुनाव में भी वही, 11,235 वोट इन्हें मिले हैं अभी तक की काउंटिंग के हिसाब से। और ये राउंड नंबर 17 है, बस 2 राउंड्स और हैं, और आप समझ रहे हैं जो वोट के बीच का गैप है काउंटिंग के बाद वो काफ़ी बड़ा है। मुझे लगता है 30,000 के आसपास का फ़र्क मुझे फर्स्ट और सेकंड कैंडिडेट में दिख रहा है। जेएमएम और भाजपा के बीच का अंतर भी दिख रहा है। तो इससे एक बात और भी पता चल रही है कि जनता जो है, जनता के मूड को समझना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि इससे पहले भी जब भी बाई पोल्स होते रहे हैं, या ऐसा कहीं पर भी झारखंड में जब हुआ हो कि पिता की मौत हो गई हो और उसके बाद बेटा राजनीति में आया हो, तो आंसू जो हैं उनका इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट जो है वो दिखता रहा है। खैर, फिलहाल तो मैंने आपको बताया कि इस बार क्या हो रहा है। एक कंपैरिजन मैं आपको इस वक्त बताने जा रही हूँ, जो विधानसभा चुनाव हुए इससे पहले साल में और जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं, अंतर जो है वो आपको समझने में शायद मदद मिल सकती है। रामदास सोरेन जिनके बेटे हुए सोमेश सोरेन, जो कि अभी आगे चल रहे हैं, रामदास सोरेन को जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 98,356 वोट्स मिले हैं। 98, मतलब 1 लाख में कुछ, वही मैं कह सकती हूँ 1800 वोट्स उनके कम थे। बाबूलाल सोरेन की मैं बात करूं, चंपई सोरेन जी के सुपुत्र, बीजेपी के कोटे से उस वक्त भी थे, और 75,910 वोट। हालांकि इस बार की मैं बात करूं तो अभी तक का जो आंकड़ा है 55-56 हज़ार के आसपास का है, तो काफ़ी मुझे इस बार डिक्रीज दिखाई दे रहा है, कमी आई है वोटों में। हालांकि अभी हम पूरे कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वोट तो घटे हैं, क्योंकि अगले 2 राउंड की काउंटिंग में कुछ इतना ज़्यादा वोट मुझे नहीं लगता है कि लेके आ पाएंगे बाबूलाल सोरेन साहब की वो इससे पिछले बार से ज़्यादा वोट ले आ पाएँ। रामदास मुर्मू जी, उनका आंकड़ा मैं बताती हूँ, जेएलकेएम से 8,092 वोट, और इस बार 11,000 का आंकड़ा क्रॉस करते नजर आ रहे हैं रामदास मुर्मू जी। अब लगातार विश्लेषण चल रहा है कि आखिर चुनाव में चलता किसका जादू है। वैसे जनाधार बोलता है जेएमएम इस बार फिर से, हालांकि इससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मिनी शक्ति प्रदर्शन है, छोटी टेस्टिंग होती है ना जैसे, बस उस तरीके से है। लेकिन फिर भी जेएलकेएम अपना दम दिखाना चाहती थी। लगातार सोशल मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी इलेक्शंस आजकल लड़ा जा रहा है, क्योंकि ज़मीन पे जो हो रहा है वो आप लगातार सोशल मीडिया चैनल्स पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक चैनल हो, उस पर देखते हैं कि लोग क्या सोच रहे होते हैं, और उसके बाद जब वोटिंग होती है तो लोग क्या सोच रहे होते हैं, इसमें अंतर दिखता है। तो झारखंड में घाटशिला बाय इलेक्शंस के रिजल्ट ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं। 2 राउंड की काउंटिंग जो बाकी है वो केवल रिवायती है, अब बस केवल रिचुअल्स पूरे किए जा रहे हैं। घाटशिला जेएमएम ने जीत लिया है।